हेलो। 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 जी सर, प्रणाम सर। मैं प्रिया राय बात कर रही हूँ अतुल राय वाले केस से। जी बताएं। एसएसपी सर से अभी बात तो हो रही सर है? क्राइम मीटिंग ले रहे हैं। जी, तो पीआरओ सर से बात हो रही है? हाँ बोलो यार। जी सर, नमस्ते सर। वो जांच के संदर्भ में सर से बात करनी थी सर। कब तक मैं कॉल करूँ सर को? अभी तो क्राइम मीटिंग ले रहे हैं। क्राइम मीटिंग 1 घंटे पहले तो उसके बाद आप कॉल करें। सर कितनी देर बाद? 1 घंटे। 2 घंटे? 1 घंटे बाद करिएगा। ठीक है सर, नमस्ते। हेलो। हेलो। हाँ बोलिए। सर प्रणाम। नमस्ते। जी, एसएसपी सर से ही बात हो रही है ना? हाँ। जी। सर ये मैं मतलब आपकी जानकारी के लिए सर फ़ोन कर रही थी कि सर मैं वही जांच वाली विषय के लिए सर मैं कल आ रही हूँ हम लोग। तो सर मतलब हाँ। जी सर, थोड़ा सा समय चाहिए था कि हम लोग उससे रिलेटेड कुछ और चीज़ें सर आपको दिखा सके और सुना सके सर। कुछ चीज़ें और भी हैं हम लोगों के पास। ठीक है। जी सर। तो सर कब ठीक है। तक और मतलब जैसे कहाँ सर? वहीं कचहरी में ही है ना? हाँ जहाँ पर मैं आपको कितने बजे आना है? 11 बजे? अब सर सुबह तो पहुंच जाएंगे हम लोग। तो सर आप जब भी समय दें तो हम हाँ तो लोग वहीं मॉर्निंग रहेंगे। में जो कलेक्ट्रेट ऑफिस है वहीं पे बैठता हूँ मैं। जी। तो सर वहाँ तो फिर आप आ जैसे जाइएगा। भीड़ रहेगी तो सर पिछली बार की तरह अगर मैं नई चीज़ें रख पाई तो? आप एक काम कीजिएगा, जी। मुझे एक बार आप कितने बजे तक यहाँ आ जाएंगे? अब सर हम तो सुबह ही पहुंच जाएंगे, बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग। तो ठीक है, मैं आपको फ़ोन करके बताऊँगा। जी ठीक है सर। ठीक ठीक सर, नमस्ते। हेलो। हेलो। जी। जी सर, नमस्ते। जी नमस्कार। जी सर, मैं प्रिया बात कर रही थी सर। जी जी मैं बता रहा हूँ आपको। जी ठीक। ठीक। हेलो। हेलो। हाँ वो 10:30 बजे आपके लिए सर्विस में बताया है। तो सर मैं ये कह रही थी कि मतलब हम लोग स्टेशन पर ही वेट कर रहे हैं, तो क्या अभी निकल के आ जाएं या मतलब क्या करें आप जैसे? 10:30 बजे आ जाइएगा कैंप कार्यालय से। मतलब 10:30 बजे मैं वहाँ उपस्थित रहूँ? जी जी। ठीक ठीक है सर, नमस्ते। ठीक नमस्कार। हेलो। हेलो। जी एसपी सर से बात हो रही है? मैं पीआरओ बोल रहा हूँ, कौन बोल रही हैं? सर मैं प्रिया राय बात कर रही हूँ। मुझे मेरे केस के सिलसिले में एसपी सर से बात करनी थी। हेलो। कैसा केस, कहाँ का केस है? सर मैंने 1 मई को लंका थाने में एफआईआर दर्ज कराया था अतुल राय के खिलाफ। उसी सिलसिले में बात करनी थी सर से। तो अभी तो साहब मीटिंग में है लखनऊ, आप कल दिन में फ़ोन करिए। सर कितने बजे बात हो पाएगी? कल दिन में 10 बजे के बाद फ़ोन करिए। ओके सर, थैंक यू सर। हेलो। हेलो। हाँ बताइए। जी सर प्रणाम। एसपी सर से बात हो रही है? बोल रहा हूँ, एसएसपी वाराणसी बोल रहा हूँ, बताइए। जी जी सर, मैं प्रिया राय बात कर रही हूँ। हम्म, हाँ सर कल मेरी फिर से हियरिंग है हाई कोर्ट में। हाँ तो हाँ। सर मुझे कल मॉर्निंग में ही चाहिए सुरक्षा व्यवस्था और मुझे पूरे दिन के लिए वो चाहिए। इलाहाबाद कोर्ट में ही है ना? सर कोर्ट में तो काम है, तो कोर्ट जैसे कोर्ट के बाहर हमें चाहिए, मतलब जो तो वो दे कोर्ट। देंगे ना, आप आपको मिली थी ना पिछली बार, पिछली हियरिंग में? सर पिछली बार क्या हुआ कि हम लोगों को 3 बजे ही हमारी हियरिंग थी और हम लोगों हाँ को पहुंचने में 3:30 हो गया। और जब तक हम लोग हाँ। पहुंचे तो उस पे हियरिंग के लिए आगे का डेट मिल चुका था, तो फिर हम अंदर नहीं जा नहीं, ही नहीं आपको पाए। मैंने वहाँ के एसएसपी साहब से बात किया था, एसएसपी इलाहाबाद से, जी और जी। उनको मैंने कहा था कि आपको देने के लिए सुरक्षा, तो आपको मिली थी या नहीं मिली थी पिछली बार? नहीं सर, एक्चुअली क्या हुआ कि हम वो सर कह रहे थे कि आप अंदर आएंगी तो अंदर से आपको सुरक्षा व्यवस्था मिलेगा। और सर हमें अंदर उस समय जाना नहीं था, हियरिंग आगे के डेट के लिए मिल गया था, तो इसलिए हमें मिल नहीं पाया। और फिर शाम को ट्रेन थी तो फिर हम बाहर किससे फिर संपर्क करते, तो इसीलिए सर हमें कल मॉर्निंग में ही नहीं, चाहिए। मैं बात करता हूँ उनसे, एसएसपी इलाहाबाद से, आप भी बात कर लीजिए, ठीक है? जी वो जी आपको सर। दे देंगे वो पूरी जी सुरक्षा। सर, आज मैं निकल रही हूँ, अभी मेरी रात को ट्रेन है।
तो मैं मॉर्निंग में पहुंच जाऊंगी। तो मुझे 8 बजे तक चाहिए और पूरे दिन के लिए चाहिए, क्योंकि फिर मेरी पूरा दे देंगे वापसी। ना वहाँ से, हमें देने में, हमारे यहाँ पे होता तो हम दे देते, यहाँ से देने में भी दिक्कत नहीं है, भेज के दे दिया जा सकता है वहाँ पे। जी जब जी वहाँ से आसानी से हो सकता है तो वहाँ से आपको मिलेगी, ठीक है, मैं बात करता हूँ। जी सर। तो कल हमें सुबह हाँ से 8 बजे से लेके रात के 10:30 बजे हमारी ट्रेन है शिवगंगा, हाँ, तो जब तब भी तक के आपका लिए। रहेगा तब तक मिलेगा, हाँ पूरा जी मिलेगा। जी जी सर। तो सर आप मतलब बाहर से ही करिएगा कि अंदर बाहर दोनों का। मैं एसएसपी के अलावा आपको बात करूंगा, ठीक है, आप उनसे नंबर से बात कर लीजिए फिर एक बार। जी 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 सर, हेलो। प्रणाम सर। हाँ नमस्कार, मैं एसएसपी आवास वाराणसी से बोल रहा हूँ। एसएसपी सर बात कर रहे हैं? प्रिया राय बोल रही हैं? हाँ जी। हेलो। हाँ हेलो, हेलो। प्रिया राय जी हैं? जी सर, मैं प्रिया राय बात कर रही हूँ। हाँ मैं प्रिया, एसएसपी सर से बात हो रही है? नहीं नहीं, मैं टेलीफोन ड्यूटी बोल रहा हूँ, दे रहा हूँ एसएसपी सर को। जी। हेलो, हेलो। जी बताइए। एसएसपी सर से बात हो रही है? हाँ सर प्रणाम, मैं प्रिया राय बात कर रही हूँ, वो अतुल राय केस की वादिनी सर। जी, सर मतलब जब से मैटर है तो एसएसपी सर प्रभाकर सर ने बोला था डीजीपी सर के मतलब आदेश पर कि मतलब जब भी हम लोग आए वाराणसी में तो एक बार आपको इन मतलब जो भी एसएसपी सर रहे हम लोग एक बार उनको बता के आए। तो सर हम परसों आ रहे हैं। तो सर इस बार एक्चुअली क्या हुआ है कि जैसे वो सब हमेशा फंसाने का साल भर से प्रयास किए हैं, गैंग रेप का 2-2 मुकदमा कराए सर मेरे गवाह पर, मेरे पर 2-2 धोखाधड़ी का मुकदमा कराए सर। तो सारी जांचों में हम लोग बिल्कुल साफ सुथरे पाए गए। तो सर उसी का फिर एक और पैंतरा अपनाए हैं सब कि मेरे गवाह अब ना गवाही दे पाए। तो सर उनको डिस्टर्ब करने के लिए अभी वो अतुल राय के जो पिता हैं उन्होंने कुछ एप्लीकेशन दे रखा है कि हम लोगों ने पैसे के लिए ऐसा कुछ किया है, मतलब ये केस जो है वो पैसे के लिए किया है। तो सर उस रिगार्डिंग पूछताछ के लिए हमें बेलूपुर सीओ सर के यहाँ से कई बार फोन कॉल्स आए। तो सर अभी हमें मतलब टिकट मिला या हमारी व्यवस्था हो पाई उधर आने की। तो सर हमें किसी पर विश्वास नहीं है सर, आपको छोड़ के, मतलब जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उन्हें छोड़। आप कहाँ पे रहती हैं? सर इस समय तो हम दिल्ली में हैं सर। नहीं तो आप सिर्फ जांच के लिए आ रही हैं? जी सर, उन लोगों ने कई बार बुलाया। तो सर अभी ये पता चला कि कोर्ट भी खुल गया है, वहाँ भी जाके पता करना है। तो इसलिए हमने ऐसा डेट निकाला कि हम उधर भी अपने बयान दे सके और कोर्ट में भी जाके। देखिए, अगर आप नहीं आना चाहती हैं तो आप मत आइए। नहीं सर, पर हम नहीं आएंगे तो सर उन लोगों ने क्या प्रारूप दे रखा है, किस तरीके से उस चीज को उन लोगों ने वहाँ प्रेजेंट किया है, तो फिर सर हम पर उंगली उठेगी सर। चलेगा। हेलो। हेलो। जिसको बयान लेना होगा आपका दिल्ली ले लेगा जाके बयान। लेकिन सर हमने टिकट तो करा लिया है सर। मतलब परसों मॉर्निंग में हम पहुंच जाएंगे। मेरी बात सुनिए आप। जी आप अगर आना चाहती हैं आपकी मर्जी, जी आप अगर नहीं आना चाहती हैं उसकी मैं व्यवस्था कर सकता हूँ। जी। तो सर अब तो टिकट तो हो गई है, तो सर हम आना चाहते हैं कि देख लें क्या है सामने से, जो भी मैटर हो, ठीक है, जो आ भी जाइए। स्थिति। मुझसे क्या चाहती है बताइए। सर सिर्फ इतना चाहते हैं सर कि जैसे हम बनारस पहुंचे तो सर सबसे पहले हम आपसे मिले 1 मिनट के लिए, जो भी बातें हैं कुछ साक्ष्य के रूप में आपके सामने रख दें, उसके पास हम जाए थाने में। क्योंकि सर हमें विश्वास मतलब भरोसा किसी पर नहीं है सर। साल भर से रोज जब मन करे तब केस करना। हेलो हेलो। हेलो हेलो। हेलो। जी सर, प्रिया राय मैं बात कर रही हूँ सर। हाँ जी बताएं। जी सर, एक सिपाही का फोन आया था मेरे सुरक्षा के लिए। जी तो सर मुझे सुरक्षा चाहिए नहीं, मैं संतुष्ट नहीं हूँ सर। और जब तक मुझे चीजें क्लियर नहीं हो जाती, मुझे फोन पे भी जांच के नाम पे लटकाया जा रहा है, सामने से बैठ के भी जांच के नाम पे लटकाया जा रहा है। 1-1 घंटा मेरे से सवाल जवाब किया जा रहा है और मेरा कुछ हो ही नहीं रहा है। एक सामने से धमकी मिल रही है कि 72 गैंग गलत शब्द लिख के कि डायरेक्ट गैंग रेप करेगा, उस पर एक FIR तक नहीं हो पा रही है। क्यों नहीं हो रही है? इसीलिए नहीं हो रही है कि हम भी लगा देंगे हाईकोर्टवा में।
हमको सब समझ में आता है सर। तो प्रशासन ही जब हमारे साथ अन्याय कर रही है तो इस तरीके से सारी चीजें थोड़ी ना चलेंगी सर। हमको तो नहीं आप तो चाहिए। अभी 45 मिनट एसएसपी साहब से सारी चीज तो अपनी बताई, 45 सर ने नोट भी किया, तो सर ने नोट उससे तो सर जांच नोट भी कराने के लिए सर वो किया कि हम इसको नहीं जांच कर नहीं लें। सर, ऐसे नहीं होता। ये चीजें आप लोग अपने बचाव के लिए कर रहे हैं और मुझे बहुत अच्छे से पता है, और मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता क्योंकि मैं तो आप लोग के सामने ठीक है, स्टैंड नहीं कर सकती सर। तो मुझे ठीक बस बात है, जो आप समझ रही हैं वो आप समझते रहिए। हाँ ठीक है सर, बस आपको इन्फॉर्म करने के लिए मैंने किया था। ठीक ठीक। हेलो हेलो जी बताएं, आपकी कॉल आई थी। सर, प्रणाम। मैं प्रिया राय बात कर रही हूँ। जी बताएं। एसएसपी सर से बात हो रही है ना? जी मैं पीआरओ बोल रहा हूँ, बताएं। सर, एसएसपी सर से बात करनी थी सर। सर से बात करनी थी? जी। ठीक, मैं कराता हूँ। हेलो हेलो जी बोलिए। जी सर, प्रणाम। मैं सर प्रिया राय बात कर रही हूँ। नमस्ते, बताइए। जी सर। सर, उस रिपोर्ट का अभी तक सर कुछ पता नहीं चला और सुबह से सर 2 लोगों का फ़ोन भी आ गया है। जैसे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मतलब जैसे कुछ अपनी फॉर्मेलिटीज़ पूरी की जा रही हों कि मैंने अपना काम कर दिया। कौन बोलो? सर 2 लोगों का प्रशासन का कॉल आया था, तो एक लोगों ने तो बताया किसका? कि सर, एक लोगों ने अपना परिचय दिया था कि वो एसपी लाइन के पेशकार बात कर रहे हैं और एक हाँ और ठीक है, किसी का। आपके जितने बाकी वाले प्रत्यावेदन उस दिन के थे वो आपने कहा था एक नए अफसर को दिए जाएं, जी। तो वो एसपी लाइन को दिया गया है। तो सर मैं वही बता रही, तो उन्होंने जो मेरे से क्वेरी की और उन्होंने जो मेरे को बताया, तो उसमें तो सर जो ये रिपोर्ट वाली बात है अमरेश सिंह सर वाली, वो चीज़ें तो उनके पास थी ही नहीं। और उनसे रिलेटेड वो जो तो मेरा नहीं है। बयान और साक्ष्य है 3 अक्टूबर वाला, मतलब 4 अक्टूबर वाला, वो चीज़ें थी उनके पास। तो सर ये मुझे चीज़ें समझ में नहीं आई और उन्होंने कहा कि इसकी फाइल नहीं है उनके पास। हाँ उनके पास नहीं है। तो सर फिर सर आपने आपके तो जितने शायद। आपने एक मुझे बहुत सारे पॉइंट्स लिख के दिए थे जिसमें आपने कहा था फेसबुक पे कोई व्यक्ति तंग कर रहा है या कुछ कह रहा है, कई चीजें आपने जो बाद में लिख के दी हैं। अक्टूबर में आपने एक लंबा सा हैंड रिटन दिया था एक एप्लीकेशन, जी जी जी। तो वो सारा और छोटे छोटे जो आपके और भी ग्रीवेंसेस थे उनको सबको एक नए अफसर को दे दिया गया है। जी। जो ये वाली रिपोर्ट है इसमें एसपी सिटी जो है रिपोर्ट अब तैयार कर रहे हैं और एसपी सिटी इसमें देंगे आपके पुराने वाले केस में। ये जो अमरेश सिंह सर की जो रिपोर्ट है वो एसपी सिटी सर कर रहे हैं? हाँ एसपी सिटी। तो सर उसके बारे में सर मुझे कैसे इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो पाएगी सर? वही कांटेक्ट करेंगे आपसे। तो सर वो जो तो। आपने उस दिन ऑफिस में बिंदु बताए थे वो मैंने जी। नोट करके उनको दे दिए हैं सारे। सर मैंने बिंदु तो बताए थे, लेकिन सर फिर वहाँ से निकलने के बाद सर मतलब मुझे चीज़ें समझ में नहीं आई थी सर कि उसमें तो एक भी पॉइंट जब सही ही नहीं है तो सर उसके बाद और मेरे को जो पॉइंट्स रखने थे और जो भी सबमिट क्या करनी सही थी नहीं है? चीज़ें, जैसे क्या सर चीज सही नहीं है? अब सर जो भी उन्होंने अमरेश सिंह सर ने जो भी रिपोर्ट तैयार की है उसमें तो सर एक भी पॉइंट सही नहीं है। तो फिर जांच अरे तो सही सिर्फ। हो नहीं हो ये कोई आदमी तय करके ही तो बताएगा, इसीलिए तो एसपी सिटी को दी गई है। आप चाहती क्या है? सर मैं ये कह रही हूँ कि जिस रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि हम लोगों ने साजिश रची और उस रिपोर्ट के बिहाफ पे मतलब उसमें हमारी चीजें जब लगी ही नहीं है तो वो रिपोर्ट ऐसे ही मिल गया तो और आप भी उसके अपनी चीज, आपकी चीजें भी लग जाएंगी। अभी जांच सर कंप्लीट कहाँ हुई है? एसपी सिटी सर को अपनी चीजें वो भी लगेंगी। सर वो अलग बात है, लेकिन मैं आपसे ये कह रही हूँ कि अभी अभी मुझे पता चला है कि उस आदमी का बयान मतलब लिया जा रहा है या बयान कुछ तो भी लेना इस ही टाइप की। पड़ेगा, तो बयान सर तो लेना ही नहीं पड़ेगा। सर, तो सर वो बयान कोर्ट के सामने होगा, क्योंकि सर बयान होगा तो उसमें वो नहीं, अतुल राय की जांच अलग चीजें होती है, लिखी कोर्ट जाएंगी। प्रोसीडिंग्स अलग होती है। आप किसी से लीगली पता कीजिए, मुझसे बात करने से पहले तो आपको सर एक बार लीगली पूछना चाहिए था। अगर लीगल की मैं बात जो करूं जांच होती है वो अलग होती है, तो इन्वेस्टिगेशन अलग तो होती सर है, मैं कोर्ट के लीगल की सामने बात बयान करूं एकदम अलग चीज है। तो सर मैं अगर लीगल की बात करूं तो वैसे तो जो एप्लीकेशन जी। पे उन्होंने रिपोर्ट लगाई है वो तो डायरेक्ट इलीगल है। उनको किस कोर्ट ने अरे तो ये इसी की जांच तो अधिकार दे एसपी सिटी दिया? कर रहे हैं तो और सर किस चीज की उनको जांच कर रहे हैं एसपी सिटी? उनको सीईओ को कौन से न्यायालय ने ये आदेश दे दिया कि जो कोर्ट ट्रायल कोर्ट में चीजें चल रही हैं माननीय न्यायालय में, उस ट्रायल को प्रभावित करने के लिए उसमें इसी झूठे बात की जांच मनगढ़ंत तो एसपी साक्ष्य। सिटी कर रहे हैं। सर अब इसी बात की तो जांच एसपी सिटी कर रहे हैं, और नहीं क्या कर सर, रहे हैं? इसके बारे में मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना है, लेकिन मेरा ये कहना है कि जो भी बयान जिसका भी हो वो अब न्यायालय के सामने हो, क्योंकि सारी चीजें जब नहीं जो मन कर रहा है वो अपने चलिए हिसाब ठीक, से मैं वहाँ बोल चल देता हूँ रही हैं। बोलता जी हूँ। सर, ठीक, वो चीजें अब न्यायालय मुझे के सामने हाँ, चाहिए सर। ओके। हेलो हेलो जी। सर नमस्ते, मैं प्रिया राय बात कर रही हूँ। एसएसपी सर से बात करनी थी। मैं बोल रहा हूँ, बोलिए। एसएसपी सर से ही बात हो रही है?
हाँ, मैं बोल रहा हूँ। और सर मैं प्रिया राय बात कर रही हूँ सर। ये जी बताएं। जी सर हाई कोर्ट से आपने बताया था कि कमेंट मांगा गया है, तो सर उसके जवाब के बारे में कुछ पता नहीं चला। वो कमेंट वहाँ विवेचक ने फाइल कर दिया होगा। तो सर आपने कमेंट भेज दिया है? वो विवेचक ने भेजा होगा। तो विवेचक से ही मांगा जाता है। सर मेरे वकील ने तो बताया कि उस तारीख पर तो कोई ऐसा कुछ पुलिस के द्वारा जवाब नहीं भेजा गया है। तो हो सकता है कोई अगली डेट लग गई हो। तो सर ये क्या, जब डेट पे कार्रवाई होती है तभी सबमिट होता है क्या जवाब? जवाब तो पहले भी सबमिट होता है। पता नहीं, मुझे अभी जानकारी नहीं है। तो सर मतलब कमेंट उस पे भेजा गया है कि नहीं भेजा गया है? मैंने कहा आपसे मुझे जानकारी नहीं है, पूछना पड़ेगा। तो सर फिर मुझे कौन बताएगा सर? विवेचक से एक बार पूछ लीजिए, नहीं तो मैं पूछ के आपको कम्युनिकेट करा दूंगा। तो सर कौन है मेरे इस बारे में विवेचक, कौन है, कौन बताएगा? विवेचक का नाम तो नहीं याद मुझे। तो सर कौन बताएगा फिर? मैंने भी आपसे कहा ना कि मैं किसी से पता करके आपको कम्युनिकेट करा दूंगा। सर मुझे यही तो चीजें नहीं समझ में आ रही कि क्यों जब मेरी बारी आ रही है तो ये सारी चीजें मेरे ही साथ हो रही हैं। अतुल राय के साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, सारी चीजें झट झट उपलब्ध कराई जा रही हैं। अच्छा, हो सकता है। सर नहीं हो सकता है नहीं, आप कुछ दिन पहले मेरे पे एलिगेशन लगा रहे थे कि मैं किसी पे ट्रस्ट नहीं कर रही और प्रशासन अपराधी के लिए नहीं बैठा है या कुछ भी, लेकिन सर मैं आज ये एलिगेशन है, इसको एलिगेशन कहा जाता है। अब पता नहीं क्या कहा जाता है, अब मुझे जो लग रहा है मैं तो कह ही पता रही। करिए, ऐसे थोड़ी आप किसी बात को कुछ भी कह लेती हैं, ऐसे थोड़ी होता है। सर नहीं आपने एक नहीं, सिंपल से आपने अपने बेल सर कमेंट का स्टेटस पूछा, सुनिए मेरी बात को। जी बेल कमेंट का स्टेटस विवेचक बताते हैं। मैंने अभी आपसे कहा कि विवेचक से पूछ के मैं आपको कम्युनिकेट करा दूंगा। तो सर मैं तो इसमें वही क्या तो गलत पूछ रही कह हूँ रहा कि हूँ मैं? कौन विवेचक है, आप मुझे बताइए, मैं खुद तो कम्युनिकेट मुझे याद थोड़ी है। मुझे पता। अरे अब मुझे याद थोड़ी, मैं वो भी कम्युनिकेट करा दूंगा कौन विवेचक है। ठीक है, अभी पूछ के बता दूंगा आपको। तो सर एक बात मुझे जाननी थी कि सर अभी तक ये जो जांच के नाम पे अटका पड़ा है, इसमें जांच हो क्या रही है, क्या इसमें चल रहा है? जांच मैं नहीं कर रहा हूँ, तो एसपी सिटी कर रहे हैं ना। तो सर एसपी सिटी कर रहे हैं, और ये जो मीडिया में चीजें चल रही हैं, मुझे और मेरे गवाह को और हम दोनों को तो छोड़िए, हमारी विधवा माँ को, जिस माँ को मैं 1.5 साल से छोड़ के पड़ी हूँ जिस डर के वजह से, वो चीजें अब हो रही हैं कि मेरी माँ को घसीटा जा रहा है और ये पूरा मीडिया वाले चला रहे हैं। तो इन सब चीजों की जिम्मेदारी कौन लेगा? कौन घसीट रहा है सर? कौन घसीट रहा है? सर मीडिया घसीट रही है, और मीडिया घसीट अरे रही तो है। मीडिया, हम मीडिया से थोड़ी बोल रहे हैं। मैं तो सर आप आप किससे मीडिया बात कर रहे हैं? सर एक सेकेंड सर, आप मुझे पहली बात मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ कि मेरे पास कुछ सवाल हैं और सर आपको जवाब देने पड़ेंगे। अरे क्यों देने पड़ेंगे भाई? मैं मीडिया का जवाब क्यों नहीं दे पाऊंगा आपको? सर आप मीडिया का जवाब नहीं देंगे, आप अमरीश सिंह का जवाब देंगे ना? नहीं, आप अमरीश सिंह का जवाब अमरीश सिंह से मांगिए। नहीं है, नहीं तो अमरीश सिंह को फिर आपने सीओ क्यों हटा दिया? थे। नहीं सीओ थे नहीं। मेरी मर्जी, मुझे ठीक लगेगा मैं अपना एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन मैं आपसे पूछ के लूंगा। बिल्कुल, तो सर बिल्कुल मैं भी यही कह रही हूँ। अब मैं आपको बताती हूँ कि सर ये सब कुछ ना अमरीश सिंह ने नहीं किया, ये सब कुछ आपने कराया है, सब कुछ आपकी लीडरशिप में हुआ है, सब कुछ आपकी लीडरशिप में हुआ है। मैं कह रही हूँ अगर आपको कोई धारा वारा बनती है मेरे को लगाइए और मेरे को जेल में भेजिए। सब तमाशा मैं आप लोगों का समझ रही हूँ। सर इस तरीके से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। सर आपके दो क्वेश्चन है, सुनिए मैडम। जरूरत तो आ गई है। देखिए आपको मुबारक हो सर, आपको मुबारक हो। जानते हैं आप ही लोगों की वजह से अरे ये सब मत ट्राई कीजिए। सर आप ही जैसे लोगों की वजह से योगी जी बदनाम हो रहे हैं, मैं आपको बताऊं। क्योंकि सुनिए सर, सरकार तो सर 5वें साल बदल रही है। सर अब मुझे पता है कि आप पुलिस से दिमाग लगा रहे हैं, आप मेरी बात सुनेंगे नहीं, लेकिन ये सच है कि ये आप ही का करा धरा है, ये आप ही का करा धरा है। ऐसे बोलने से थोड़ी हो जाएगा जैसे आप बोले जा रही हैं। तो मैं आपको सबूत देती हूँ ना, आप मेरी बात सुनिए। तो सर आप मेरी बात सुनिए, मैं आपको सबूत देती हूँ, आपको मैं सबूत देती हूँ कि आप कैसे इसमें शामिल हैं। बात कीजिए प्लीज। सर कोई दिक्कत नहीं है, मेरी आपसे अब तक जितनी बात हुई है, मेरी अब तक आपसे जितनी बात हुई है ना सर, अब मैं उन सारी चीजों को मैं फेसबुक पर रखूंगी, क्योंकि आप लोगों ने मेरी खूब बेइज्जती कर ली। किसी पे भी उंगली उठा सकती हैं, ऐसे करके कुछ भी बात कर सकती हैं। तो सर आप लोगों की भी इतनी हिम्मत नहीं है कि किसी की विधवा को आप लोग आपसे हर बार तभी से बात कर रहा हूँ, अच्छे से बात कर रहा हूँ। इसका ये मतलब नहीं होता है कि आप कुछ भी बोलते जाएंगे। अच्छा मैं कुछ भी बोल रही हूँ तो सर आप मेरे को मौका, आपके पास सारे अधिकार हैं। नहीं सर मेरे पास कहाँ अधिकार है? सर मेरे पास कहाँ हम लोग जो है यहाँ पर नौकरी कर रहे हैं। आप जब चाहती जिसको चाहती उंगली उठा देती है, ऐसे मत कीजिए।
सर उंगली अच्छा में उठा सुनिए, रही हूँ तो आप आपके मेरे दो को सवाल समय हैं। तो दीजिए, मैं Listen to आपको me now. बताऊं। नहीं सर आप नहीं, आप मेरी बात सुनिए ध्यान से। आपके दो क्वेश्चन है बेल कमेंट के और विवेचक के, वो अभी इन्फॉर्मेशन आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। एक सेकंड अरे आप मेरी बात सुनिए ना। एक सेकंड मैं अरे आप मेरी बात सुनिए ना मैं मैडम। आपकी बात ही नहीं अरे आप सुनूंगी। मेरी बात तो सुनिए। एक सेकंड आप सुनना भी अगर आप सीखिए थोड़ा सच्चे हैं सा। तो आप मेरी बात तो सुनिए, आप मुझे बोलने अरे क्यों नहीं दे नहीं, रहे हैं? आपकी बात सुनने अरे लायक बची नहीं ना। अब आपने ऐसी बात कह दी है। सुनिए अब ना, आपकी बात नहीं कोई SSP सच्चे का साहब, टेस्ट अरे नहीं दे रहा हूँ मैं सुनिए आपके तो। सामने। अरे मैं यहाँ आपके SSP सामने साहब टेस्ट सुनिए देने तो। नहीं आया हूँ। SSP साहब अरे सुनिए नहीं तो, सुनूंगा। अगर सच्चे हैं तो अब आप बात तो सुनिए मेरी सुनिए, बात मैं को। आपको सबूत देती हूँ कि आप नहीं मिले नहीं, हुए हैं कि नहीं मैं मिले आपका हुए कोई हैं, टेस्ट आपको थोड़ी पास सोलह करने के लिए किए यहाँ हुए बैठा कि हूँ। नहीं किए हुए हैं। आप शास्त्री चलिए बनाए छोड़िए, तो अब रखिए, मैं तो मैं आपको आपको जवाब कोई देती टेस्ट हूँ। नहीं देने वाला हूँ। सर आप ये मत सोचिए कि इस तरीके की बात करके आप नहीं तो मुझसे ठीक है, मुझसे तो कर सर लेंगे। मैं सुनिए कोई ना, तो टेस्ट आप थोड़ी मेरे दे को रहा जेल हूँ में आपको। डालिए, आप मेरे को जेल में अरे डालिए। क्यों मैं डालूं? जो मुझे 6 ठीक नवंबर को लगेगा, जो अरे एडमिनिस्ट्रेटिवली सुनिए ठीक होगा ना, मैं मैं आपको करूंगा। 6 मैं नवंबर को आपके बोल हिसाब से चुकी हूँ थोड़ी कि आप यही चलूंगा। करेंगे। मैं आपको 6 नवंबर को ही बोल चुकी हूँ अपने फेसबुक पे कि अब आप नहीं लोग नहीं, यही मैं करेंगे। आप अब आप मुझसे लोग मेरे डोंट को टॉक टू मी उग्रवादी लाइक। साबित करेंगे, साजिशकर्ता साबित नहीं नहीं करेंगे, नहीं, मेरी माँ को फंसाएंगे। मैं तो पहले ही बोल चुकी हूँ, आप मेरे को जेल में डालिए। अगर नहीं डालेंगे तो आप मेरे बातों का जवाब दीजिए, अरे आप छोड़िए मेरी आप। बात सुनिए। अरे आप इस तरीके से मत चिल्लाइए मुझ पर। अब मैं आपको चिल्लाऊंगी साफ तो समझा रहा हाँ, हूँ। सारे इस सब सर चीजों का सारे फायदा अधिकार नहीं तो है आप ही कोई। के पास है, आप ही मुझे बताएंगे कि नहीं मैं चिल्ला रही हूँ आप कि ये नहीं मत चिल्ला सोचिए, रही हूँ। आप ये अपनी टैक्टिक जो है कहीं और ट्राई कीजिएगा। आप डोंट ट्राई इट ऑन मी। हाँ मैं आप आपको पे एकदम सर, साफ आप बता पे रहा हूँ, सर सिर्फ अतुल राय ट्राई करेंगे सर, हम है जैसे ना। लोगों ये को मत कहाँ सोचिए कि आप अधिकार है। लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपने विवेचक के बारे में पूछा, आपने बेल कमेंट के बारे में पूछा, आपका पूछने का अधिकार है। थोड़ी देर में आपको कम्युनिकेट करा दिया जाएगा। मैंने आपको किसी के बारे में नहीं पूछा, मैं सीओ अमरेश सिंह की बात कर रही हूँ और आप मेरे को बोलने का मौका ही नहीं दे रहे हैं। क्या सीओ के बारे में जानना है बताइए। सर आप 1 महीने से आप यही कह रहे हैं कि आप मेरे को बोलने का क्या मौका ही सीओ नहीं के बारे देते में क्या जानना है जैसे ही बोलिए। मैं कुछ बोलने का प्रयास करती हूँ, आप मुझे तुरंत अपना पुलिसिया दिमाग लगा के तुरंत मुझे रोक लेते हैं। अगर आप सही हैं, अगर आप सच्चे हैं, तो आप मेरे से बात तो करिए, मेरी बातों का जवाब तो अरे दीजिए आप। नहीं, मैंने आपसे बहुत बात करी। आप कोई हेलो हेलो जी एसएसपी सर से बात हो रही है ना? जी मैं पीआरओ के एसएसपी वाराणसी बोल रहा हूँ। सर एसएसपी सर से बात कराइए। अभी तो साहब अंदर है, सीजी साहब के पास ही है। तो सर मैंने उसी पे तो किया है। नहीं जैसे साहब यार तो कहीं बात कर रहे होते हैं तो सर डाइवर्ट होकर। अर्जेंट है सर, अर्जेंट है, बात कराइए। मैं प्रिया राय बात कर रही हूँ। हाँ आपका नंबर सेव है लेकिन मेरे पास नहीं सीजी है साहब। साहब अभी अंदर हैं, आप तो दोबारा ट्राई कर लीजिए। आप बात कर रहे होते तो डाइवर्ट होकर मेरे पे आ जाते हैं। तो सर मेरे को सीओ अमरेश सिंह के बारे में क्वेरी करनी है, एसएसपी सर से बात करनी जरूरी है। क्योंकि सर ऐसे थोड़ी ना चलेगा कि फोन काटने से और मेरे को बोलने का मौका ना देने से ऐसे थोड़ी ना काम चलेगा। इसका मतलब तो आप लोग तो इंतजार कर रहे हैं कि मैं मरूं, तो ऐसे थोड़ी ना चलेगा। मेरे पर जब तक बात थी तब तक कोई दिक्कत नहीं था, अब मेरे माँ का बात यहाँ पे आ गया है और मैं अपने माँ का चेहरा देखने के लिए 1.5 साल से तड़प रही हूँ और ऊपर से अपने को भी साजिशकर्ता साबित करूँ और अब अपनी माँ को भी साजिशकर्ता साबित होते हुए देखूँ। असंभव है सर। सब स्वाभिमान केवल वर्दी पहनने से नहीं आता है और दलाली करने से बैठ के नहीं आता है स्वाभिमान। आपकी जो भी समस्या है सर को आपने कॉल किया, हो सकता है सर का फोन कहीं बिजी है। नहीं वो बिजी नहीं है, आप बिल्कुल सर के पास जाइए और मेरी बात कराइए। समझिए तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं स्क्रीनशॉट भेज दूँ आपके कॉल का, किस नंबर पे आप बात कर रही हैं। अरे सर मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज दूँ कि मैं किस नंबर पे बात कर रही हूँ। लास्ट में 17 है, मैं उसी पे बात मान रहा हूँ। मैं बात मान रहा हूँ, मैं भी वही कह रहा हूँ। तो सर आप मेरी बात मत मानिए, मेरी सिर्फ बात इतनी मानिए कि आप ले जाके एसएसपी सर से बात कराइए और मानने लायक और कुछ अभी रेजिडेंस से जस्ट अभी कहीं बाहर से आए हैं, अंदर गए हैं। अगर 5 मिनट में निकलते हैं बाहर तो मैं बोलता हूँ सर को। आप सर उनको इन्फॉर्म तो करिए, मेरी जस्ट बात हो रही थी, उन्होंने जानबूझ के फोन काटा है। किसने? एसएसपी सर ने। उनको कहिए कि मेरा बात करना अति आवश्यक है, मेरा बात न सुनने से, फोन काटने से ऐसे थोड़ी ना काम चलेगा। वो एसएसपी हैं, ऐसे थोड़ी ना वो अपने पद से भाग सकते हैं। जहाँ भागने की बात आ रही है तहाँ नहीं भाग रहे हैं। साहब से बात हो रही थी। मैं आपको फोन करके मैं सीओ से बात करने के लिए मैं क्यों ढूंढूंगी? मैं एसएसपी सर से बात करने को बोल रही हूँ। अमरीश सर से बात हो रही थी, अभी आपने बोला है कि अमरीश सर से बात हो रही थी। ओहो सर, आप अपना फोन काट के रिकॉर्डिंग चेक कर लीजिए। मैंने ये कहा कि सीओ अमरेश सिंह के रिगार्डिंग बात करनी है, उनके बारे में बात हो रही थी, उनसे रिलेटेड बात हो रही थी। सर से बात हो रही थी आपकी? जी हाँ, इसीलिए मैं कह रही कि आप सर को इन्फॉर्म करिए। अगर साहब निकलते तो मैं इन्फॉर्म करता हूँ। चलिए ठीक है, मैं 5 मिनट में करती हूँ। हेलो। हाँ बोलिए। एसएसपी सर से बात हो रही है? हाँ बोलिए। जी सर,
सर मुझे आपसे बस बोलिए। कुछ कुछ चीजों के मुझे जवाब चाहिए थे सर। और सर बताइए, मैं अगर नोट कर मैं लेता हूँ। आपको कॉल ना करूँ तो सर मैं किसको कॉल करूँ, मैं किससे जवाब मैं देगी? नोट कर लेता हूँ, बताइए अपने सवाल बताइए। सर अब नोट तो आपने सर 1 महीने से कर रहे हैं सर, और मुझे अब चीजें समझ में नहीं आ रही सर। मुझे सर ये जो सीईओ अमरेश सिंह ने जो रिपोर्ट लगाई हुई है, मुझे सिर्फ और सिर्फ इसके बारे में जानना है कि इसमें क्या चल रहा है। क्या चल रहा है मतलब? अब सर सीईओ अमरेश सिंह के अकॉर्डिंग तो इन्होंने 8 अगस्त को ही रिपोर्ट लगा दी है, तो पूरे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर आने को है, 3.5 महीने बीत चुके हैं और 4 महीने होने को हैं। तो इसमें क्या चल रहा है? मुझे इसमें कोई दूसरा रिपोर्ट नहीं चाहिए जिसमें ये लिखा जाए कि ये पॉइंट सही है तो ये पॉइंट गलत है। मुझे इस तरह का नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ ये चाहिए, उसमें दोबारा कुछ भी एडिट कट पेस्ट नहीं होना चाहिए। मुझे ये चाहिए कि जो सीईओ अमरेश सिंह ने लिखा हुआ है उसको वेरीफाई किया जाए कि क्या उन्होंने सही लिखा है या गलत लिखा है। मुझे सिर्फ यही चाहिए, मुझे कोई दूसरी ठीक रिपोर्ट कह रही नहीं हैं, चाहिए। तो मुझे ये जानना है ठीक कि कह रही क्या हैं। चल रहा है। उन्होंने जो भी बातें लिखी हुई हैं उनमें कौन सी बातें उन्होंने सही लिखी हैं या कौन सी बातें गलत लिखी हैं, या सही लिखी हैं तो सही लिखने का आधार क्या है? मुझे ये चीजें कब पता चलेंगी और इतना लेट क्यों किया जा रहा है? नहीं, मैं बोलता हूँ, जल्दी करेंगे एसपी सिटी को, कंप्लीट करें उसको। तो सर एसपी सिटी के यहाँ से भी मुझे कॉल आ रहा है डायरेक्ट, और बार बार यही मेरे को बोला जाता है कि मैं आके बयान दूं, और मुझे ये नहीं समझ में आता है कि जिस चीज में देखिए, मैं जब भी 2 बार किसी बयान दे जब चुकी भी हूँ। जब भी आपको नहीं देना तो आप मना कर सकती हैं, कोई ऐसी बात नहीं। तो जब सर भी किसी अब रिपोर्ट सर का हम सर रिव्यू अगर मैं कराते हैं, मना करूं तो उसमें भी तो पता नहीं प्रशासन का। नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। आप जब किसी रिपोर्ट का रिव्यू होता है तो उसमें बयान और जो भी जिन लोगों ने तो सर गवाह मुझे बातें बुलाया कही ही है, तो गलत सुनिए तरीके से तो। जा रहा है। अरे सुनिए तो भाई, ये जांचना जरूरी होता है कि जिस आधार जिस बयान पर वो रिपोर्ट बनाई गई है उन लोगों ने वो बात कही भी है कि नहीं कही है। तो सर इसलिए- अब जांच कैसे हो इसलिए रही है, एक मुझे बात- इससे कोई मतलब नहीं है सर। जिस तरीके से सर मुझे याद है कि मुझे 3 आपको तारीख ठीक की लगे रात को आइए, पता आपको नहीं चले। ठीक लगता आप मना कर दीजिए। सर मैं कुछ चीजें बोलना चाहती हूँ सर, मुझे आप मेरे को बोलने से मत रोकिए सर, इतना अधिकार मेरा मत मुझसे छीनिए। आप जानते हैं कि लास्ट उम्मीद आप हैं, इसलिए मैं बार बार आपको कर रही हूँ, और नहीं तो मुझे पता होता कि यहाँ से भी कुछ भी नहीं मिलने वाला है और मैं गलत सिर पटक रही हूँ तो भी ये मेरी मजबूरी है सर, ये आप जानते हैं कि तो भी मेरी मजबूरी है सर। 1 करोड़ रुपए ले लिया। तो सर यही तो बात है कि मैंने अगर आप पे एलिगेशन लगा दिया तो आप बताइए आप इसको कैसे गलत साबित करेंगे, आप बताइए। तो नहीं, सेम आप यही allegation चीज तो लगा के हमारे मुझसे बात साथ हुआ करेंगे। है। तो सर यही तो चीज मेरे साथ आपका हुआ है। बात करने का तरीका एलिगेशन लगा करके है। नहीं आप किसी सर से बात आपने करते एलिगेशन लगा के नहीं करती सर हैं। एक सेकेंड, वो मेरा एलिगेशन था ही नहीं, आप मुझे बोलने नहीं दे रहे थे। और अब तो ये तो अलग बात है कि आप उस पद पे बैठे हुए हैं कि नहीं, आप कुछ भी आप एलिगेशन मुझसे लगा कह रहे हैं सकते सबके लिए हैं। मैं जिम्मेदार हूँ, तो फिर अब मेरे और आपके बीच में बात करने को क्या रह गया फिर? सर ये तो बिल्कुल बात है, ये तो मैं फिर कह रही हूँ कि सर बिना आपके नॉलेज के आप पूरा करता धरता है पूरे महानगर के, पूरे वाराणसी के, किसी सीईओ की इतनी हिम्मत ही नहीं हो सकती कि इस तरह का रिपोर्ट लगाए। वो रिपोर्ट मुझे है ही नहीं। एडमिनिस्ट्रेशन मत सिखाइए। सुनिए मैडम, आप मुझे फिर वही गलत तो सर काम मैं मत करिए। आपको नहीं सिखा सकती, लेकिन मैं आप मेरा मुझे दुख तो बता एडमिनिस्ट्रेशन मत सकती। सिखाइए कि क्या हिम्मत क्या नॉलेज, आप वो सब नहीं। मुझे मत बताइए। सर वो मेरा अधिकार आप है ही अपनी नहीं, बात और मैं कहिए वो मुझसे। आपको सिखा ही नहीं रही। हाँ लेकिन मेरे आप साथ मुझे गलत मत हुआ है तो वो सिखाइए। तो मैं आपको सिखाऊंगी ही। सर अगर मेरे क्या साथ सिखाएंगे? गलत, सर मेरे साथ जब गलत होगा तो मैं तो अपनी बात बताऊंगी ही ना। अगर आपको वो लगता है आपके कि मैं साथ सिखा गलत हुआ रही हूँ सही हुआ, उसी चीज की जांच एसपी सिटी कर रहे हैं और वो सर, जांच होगी तब आपको अवगत तो कराया सर जाएगा। जांच ऐसे तो होती नहीं है सर, अब जांच मुझे नहीं ऐसे मालूम तो कैसे होती है। अब उस जांच को कंप्लीट होने का वेट तो करना पड़ेगा। तो सर आप सर आपसे मैं वही तो कह रही हूँ कि मेरे कुछ सवालों के जवाब दे दीजिए ना आपको आप। चाहिए तो मैं जांच किसी थर्ड पार्टी को और फर्दर उसको शिफ्ट करा दूंगा। अगर आपको लगता है किसी तो दूसरे सर जनता ये तो मुझे सर ये तो मुझे पता ही है कि ये टाइम पास हो रहा है, टाइम पास होगा तभी तो वो अगर निकलेगा। आपको मेरे नहीं, निकलने आप के कह रही बाद ना तो वो आपके ऊपर संभाल भरोसा ही नहीं, लेगा। सर आपके ये ऊपर भरोसा आपको नहीं, भी पता है। अगर आपको वाराणसी के ऑफिसर से भरोसा नहीं तो इसलिए कह रहा हूँ आप उसको शिफ्ट करा लीजिए कहीं पर। सर आप वाराणसी के ऑफिसर्स की बात मत करिए, यहाँ बात उन ऑफिसर्स की हो रही है जो जिनका सरकार के पैसे से, जनता के पैसे से काम ही नहीं चल रहा है, दलाली के पैसे से काम चल रहा है, उन ऑफिसर्स की यहाँ पे बात हो रही है। अब आप अपनी बात कहिए ना मैडम, मैं किसी मीटिंग में बैठा हूँ, मैं कितनी लंबी बात करूँ? आप मुझसे अपनी बात कहिए। सर मेरी बात यही तो है कि इतना टाइम पास क्यों किया जा रहा है? इतना टाइम पास सिर्फ इसीलिए तो किया जा रहा है कि वो एक बार को जेल से निकल जाए। मैं बोलता हूँ इसको जल्दी कंक्लूड करेंगे। नहीं सर ऐसे थोड़ी ना होता है, ये बात तो मैं पता नहीं कितने महीने से सुन रही। 22 अगस्त को मैंने आपको एक एप्लीकेशन दिया है जिसमें डायरेक्ट लिखा है कि पूरा गैंग रेप करेगा, उस पर एक FIR तो लॉन्च हो ही नहीं रहा है। इससे ज्यादा अब क्या चाहिए मेरे को आपको सबूत देने के लिए कि बनारस प्रशासन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है?
बताइए आप मेरे को कि इससे ज्यादा बड़ा प्रूफ क्या चाहिए कि एक लड़का मेरे को डायरेक्ट मैसेज लिख रहा है कि आपका गैंग रेप करेगा पूरा 72 गैंग, और उस पर एक FIR लॉन्च नहीं हो पा रही है। इससे ज्यादा शर्म की बात बनारस प्रशासन के लिए और क्या हो सकता है? उसमें कौन सा सबूत चाहिए जो साक्षात दिख रहा है कि पूरा गैंग रेप करेगा। मतलब जब मेरा गैंग रेप हो जाएगा, मैं कहीं किसी सड़क पे मरी हुई पड़ूंगी, तब जाके वहां पे राजनीति होगी क्या बाकी लोगों की तरह? क्या जानना चाह रही है वो बताइए। सर मैं जानना यही चाहती हूँ कि जब जो भी ये एप्लीकेशन पहुंचा हुआ था भरत सिंह के द्वारा, जब उसकी जानकारी ही मुझे लॉकडाउन में दी गई, और अगस्त में लॉकडाउन के दौरान मैं लॉकडाउन में यहाँ था, आप एक समय क्या चाहती वो बताइए। तो सर आप मेरी बात मुझे क्यों नहीं बोलने देते? मैं ये नहीं समझ पाती पाती हूँ। बोल चुकी मुझसे, इसलिए एक बार नहीं कई बार बोल चुकी, मैं बहुत बार सुन चुका हूँ। तो सर आप कई बार सुने हो और मेरे पास बात ही वही हो, मेरा कारण ही वही हो दुख का, तो मैं तो वो बात दोहराऊंगी ना जब तक उस समस्या का समाधान ना हो। अभी आप जो चाह रही हो वो बताइए मुझे। सर वो समस्या तो आपको 1 महीने से पता है कि कोई रिपोर्ट लॉकडाउन में ही लग जाती है और वो रिपोर्ट उनको मिल जाती है। 4 दिन तक मुझे आपके द्वारा नहीं बताया जाता है कि उनको कैसे पता चल रहा है। फिर नए वाले CO के द्वारा बताया जाता है कि उनको RTI से पता है। और इसमें शर्मनाक बात तो ये है कि CO सर को कैसे पता चला कि अतुल राय को RTI से मिला हुआ है? बताइए आप मेरे को। और अगस्त से ये रिपोर्ट यहाँ पेंडिंग में पड़ी हुई है जांच के नाम पे, उस पर कौन सी जांच चल रही है? ये सब बातें मैं पता करके आपको बताऊँ। सर आप मेरे को ये बताइए, आप मुझे महीने भर तो हो गया ये आपके बात नॉलेज में आए कि इस तरह का रिपोर्ट लगा है, और उस 1 महीने में उस रिपोर्ट को बिहाफ बना के मेरे माँ को घसीटा जा रहा है। आपके पास सवाल का जवाब है सर कि मेरी माँ का नाम उसमें कैसे आया है और नंबर कहाँ से आया है? और हाँ बिल्कुल घसीटा है आपने सर। आपके प्रशासन ने, सो कॉल्ड प्रशासन के वो लोग जो दलाली से जी रहे हैं, उन लोगों ने मेरे घर का फोन टैप किया है। आप लोगों ने उस अपराधी को मेरे घर का नंबर दिया है और बात उसको अपराधी ने फोन किया है, फिर उसको टैप करके आपने उसको उस तरीके बात नहीं कर सकता। अगर तो इस तरीके की सर एक सेकंड आपको कोई जानकारी चाहिए तो जानकारी तो मुझे चाहिए सर, जानकारी तो मुझे चाहिए। अब उस रिपोर्ट में मेरी माँ को घसीटा गया है, तो आप मेरे को उस चीज को वेरीफाई करिए कि मेरे घर का कोई जो रिकॉर्डिंग मिला है उसका सोर्स क्या है, वो कहाँ से आया है। और दूसरी जांच बिंदु को शामिल कर लेंगे उसमें। सर ये जांच बिंदु तो आप 1 महीना से शामिल करा रहे हैं सर, अब मैं थक गई हूं। मैडम ऐसा है, आपकी जो प्रॉब्लम है मैं उसका समाधान ही कर सकता हूँ और उसके बियॉन्ड कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो सर समस्या का समाधान कर तो रहे हैं कि आज तक वाले चला रहे हैं। कहा कि आपको जानना है कि जांच ये कैसे आया, तो मैं उसको SPCT को दे सकता हूँ। सर आप मेरे को बोलने का मौका तो दीजिए सर, ये जांच का ही तो नतीजा है। बहुत बार मौका दे चुका, आप बोल ही नहीं रही है। नहीं सर, अगर आप कुछ नहीं बोल रही सर 1 सेकंड, अगर आपसे बात किया हुआ ना सर, अगर आपसे बात किया हुआ 1 महीने का रिकॉर्डिंग अगर लोग सुनेंगे ना तो वो जान जाएंगे कि सर किस तरह की पुलिसिंग हो रही है। अरे आपको कोई बोलने का ही अगर मन है तो सिर्फ बोल लीजिए, फिर बात खत्म हो जाएगी। तो हमारे पास सर बोलने के अलावा और क्या अधिकार है बताइए? आप लोगों को तो जो करना था आप लोगों ने कर लिया है। आप कोई तथ्यात्मक बात नहीं करती हैं। हाँ सर, वही तो फिर बात है कि मेरे पास पैसे है नहीं तो मैं कहाँ से तथ्यात्मक बात करूंगी सर? तथ्यात्मक बात मैं कर रही, तो देखिए आप कैसे आपने राह बदल लिया। आप मुझसे ये बातें मत कीजिए मैडम, मैं पहले भी आपको बताइए सर, आप मुझे बताइए सर। सुनिए तो सर, मैंने फोन किया, आप मेरी बात तो सुनिए। नहीं, मुझे कोई जानकारी नहीं चाहिए, जो जानकारी चाहिए वो आप सुनेंगे ही नहीं, क्योंकि आपके पास जवाब ही नहीं है। आपको पता है कि आपने गलत किया है, आपको पता है कि आपके CO ने गलत किया है, तो आप बेमतलब अगर आप नहीं किए हैं तो आप मेरी बात तो सुनिए सर। आप मेरी बात सुनने से क्यों भाग रहे हैं? मैं 1 महीने से देख रही हूँ, आप मेरी हर बात को काट देते हैं। मैं आपको भागने वाला दिखता हूं? मैं क्यों भागूंगा आपसे? तो फिर आप अगर नहीं भागूंगा आपसे, तो आप नहीं भागूंगा आपसे, तो सर आपको दिख रहा है कि कोई ऑफिसर आपसे भागेगा? तो सर आप देखिए क्या कर रहे हैं। मैं बोल रही हूँ, मेरे को बोलने का मौका ही नहीं दे रहे, मेरी हर बात आप काट दे रहे हैं। आपको आपकी बात उसने आधा 1-1 घंटे सुनी है। आप कोई टेक्निकल आप कोई तो वो तो सुनिए ना सर, तो वो आपने सुना है तो वो अपने बचाव के लिए सुना है। वो सर अगर आपने सुना है 1 घंटे तो आपने अपने बचाव के लिए सुना है। उस सुनने से मेरे समस्या का समाधान ही नहीं हुआ, तो उससे आपका फायदा हुआ, उससे आपका बचाव हुआ। क्या फायदा हो गया मुझसे? क्या फायदा हो गया? अब वो तो सर आप न जानेंगे, आप उस पद पे बैठे हैं, मुझे क्या पता कि आपका क्या फायदा हुआ। नहीं देखिए, मैं आपको मैं लास्ट 1 मिनट दे रहा हूँ। अगर आपको कोई बात मुझसे टेक्निकली जाननी चाहिए, मैं मीटिंग में बैठा हूँ, मैं इस तरीके की लंबी बात बेमतलब की बात नहीं कर सकता ना आपसे। आप उसमें पैसे का आरोप लगा रहे हैं, आप कोई बेमतलब की बात नहीं हो रही है सर। आपको खूब पता है, आरोप की बात करती है, हमेशा आरोप लगाते हुए बात करती है। तो सर आप मेरी पूरी दुनिया के खिलाफ क्यों खड़ी होगी? उससे क्या फायदा होगा? तो फायदा, बिना फायदा के फिर सब लोग मेरे खिलाफ क्यों हो रहे हैं? बताइए ना, मेरी माँ को क्यों घसीटा जा रहा है? आप सिर्फ इसी बात का जवाब दीजिए। मुझे क्या फायदा हो जाएगा? आपको खूब पता है कि आपका क्या फायदा हुआ है, मैं थोड़ी ना बताऊंगी। बेमतलब की बात करने से कोई बेमतलब की बात प्रूव हो जाती है क्या?
चलिए, मेरे को खूब पता है कि आप चिल्ला के फोन काटेंगे, ये आपका हक है, इससे ज्यादा आप कर नहीं सकते हैं। अब आपने गलती करी है तो आप इससे ज्यादा कर क्या सकते हैं? पुलिसिया वाला दिमाग लगाएंगे, मेरे को बोलने का मौका देंगे नहीं आप। मुझे अनावश्यक चलिए सर, कोई नहीं सर, मैं आपको खूब समझ गई हूँ, मुझे खूब पता है कि आप क्या करेंगे, आप मेरा कुछ नहीं करेंगे। चलिए सर, कोई नहीं, आपको मुबारक हो, आप कामयाब हो गए हैं और वो आपके जो दोस्त हैं वो बहुत जल्दी जेल से निकलने वाले हैं। ये आपने मेरे को पहले से कंफर्म कर दिया और आपने साबित कर दिया है कि ये आप ही ने किया हुआ है, ये अमरेश सिंह ने नहीं करा हुआ है। ठीक है, तो आपको बधाई हो सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो आप मेरा चाहते हैं, आप मेरे पे कोई एलिगेशन लगाइए, आप मेरे को उग्रवादी साबित करिए, मेरे घर वालों को पकड़िए, जेल में डालिए, आप स्वच्छंद है। तो बिल्कुल आप यही तो कर रहे हैं, आप आज नहीं तो कल यही तो करने वाले हैं। नहीं करने वाले हैं तो आप ये जवाब दीजिए ना कि मेरी माँ का नंबर उसमें कहाँ से आया, मेरी माँ का रिकॉर्डिंग कहाँ से आया, आप उस चीज को साबित करिए ना। तो आप साबित करिए ना, आप साबित करिए कि वो कहाँ से आया। मुझे ये भी नहीं मालूम बाकी ऑडियोज कहाँ से आए। आप किसी से भी एक ही थोड़ी है, बाकी भी तो ऑडियोज है, वो कहाँ से आए ये भी नहीं मालूम मुझे। मैं आपको बताती हूँ कि आपके प्रशासन के लोग जो मन करता है वो मेरे घर पे जाता है सिविल ड्रेस में और मेरे घर का नंबर मांग के लाता है और फिर आप लोग उसको देते हैं अपराधी को, अपराधी से कॉल कराते हैं, फिर कॉल टैप कराते हैं, इस तरीके से यूज। आपको खूब पता है, आप नहीं एग्री करते तो मैं भी नहीं एग्री करती। मैं कह रही हूँ कि आपने उससे पैसे लिए हैं, मैं कह रही हूँ कि जब मेरी औकात नहीं हुई, जब मैंने अपनी किडनी नहीं बेचा, मैंने अपनी आंख नहीं बेची, मैंने अपनी प्रॉपर्टी बेच के आपको पैसे नहीं दिए, तो आप उसके लिए अनावश्यक परेशान हो रही है। अनावश्यक नहीं, मैं खूब समझ गई हूँ। अब आप मेरे चिल्लाने पे जाएंगे, सुनिए नहीं, अब आप मेरे चिल्लाने पे जाएंगे, अब आप मेरे शब्दों पे जाएंगे कि मैं तांडो कह रही हूँ, मैं धमकी दे रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ, और आप अपनी हरकतें नहीं देख रहे हैं। सर मैं आपको एक बात कह रही हूँ, सर सुनिए, हाँ मैं ऐसे ही बात कर रही हूँ। आपको जो धारा आपकी बनती हो आप मेरे को जेल में डालिए, आपकी जो धारा बनती हो मेरे को जेल में डालिए। तो आपके भी इस तरीके से फालतू की बात करने से मैं कोई साजिश नहीं हो जाऊंगी। आपके चिल्लाने से पॉइंट नहीं प्रूव होगा, ऐसा मत कीजिए। तो सुनिए ना, तो आपके मेरे बात काटने से भी ना आप एसएसपी नहीं हो जाएंगे, आप दलाल हैं पूरा, आप एकदम दलाल हैं। मैं आपको बता रही हूँ कि आप दलाल हैं। बदतमीजी करने से आपका कोई पॉइंट नहीं प्रूव होगा। एसएसपी साहब ये बदतमीजी नहीं है, मैं पूरे होशो आप मुझे दलाल कह रही हैं, आप ऐसे मत करिए, मैं आपको सही सलाह दे रहा हूँ। आप दलाल नहीं है तो आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? आप मेरी बात क्यों काट रहे हैं? मत, आप किसी को दलाल कह रही हैं, मुझे पागल बना के ये जो है आपके कहने से थोड़ी हो जाएगा कुछ। आप मुझे 1 महीने से पागल बना के रखे, मैं जब आपको फोन करती हूँ आप मेरी बात नहीं सुनते, आप मेरी बात काटते हैं। आप क्या चाहते हैं? आप इंतजार कर रहे हैं कि मैं मर जाऊँ? आप मुझे दलाल कह रही हैं कि मैं मर जाऊँ? आप इंतजार कर रहे हैं कि मैं मर जाऊँ? सुनिए बात को, आप इंतजार कर रहे हैं कि मैं मर जाऊं, और आप जो कर रहे हैं ना वो दलाली से भी गिरा हुआ अस्तर है, वो दलाली से भी गिरा हुआ अस्तर है जो आप कर रहे हैं। समझा आपको? नहीं तो एक एसएसपी इस तरीके की हरकत नहीं कर सकता, एक एसएसपी इस तरीके की हरकत नहीं कर सकता कि वो एक बयान नहीं दे पा रहा है। एक एसएसपी ये कह रहा है कि वो बयान जो रिपोर्ट लगी हुई है अमरेश सिंह के द्वारा वो मान्य नहीं है। सुनिए आप मेरी बात को सुनिए, अमरेश सिंह के बयान, अमरेश सिंह के रिपोर्ट को आपने कहा ना कि वो मान्य नहीं है, तो आपकी ये हिम्मत कैसे नहीं हुई कि आपके ही क्षेत्र की लड़की, आपके ही शहर की पीड़ित लड़की, उसका इस तरीके से चरित्र हनन हो रहा है और आप एक बाइट नहीं दे पा रहे हैं? ये आप दलाली नहीं कर रहे हैं, ये आप दलाली नहीं कर रहे तो क्या कर रहे हैं? ये आप दलाली नहीं कर रहे हैं, नहीं ये दलाली नहीं कर रहे। आपके जात से मेरा क्या होने वाला है? हाँ, आपके जात से मेरा क्या होने वाला है? आप दलाली है कि मैं साजिश करता हूँ, मेरा गवाह साजिश करता है, हाँ, तो उसके पास से इन चीजों का क्या मतलब है? ऐसे चिल्लाने से कुछ नहीं होगा मैडम। नहीं तो आपसे भी बात काटने से कुछ नहीं होगा। आप दलाल हैं और आप उसके लिए पूरा उसको निकालने का पूरा इंतजाम कर चुके हैं, और आप जानते हैं कि मैं मुझे सुनिए आप दलाल हैं, मैं आपको बता रही, आपको कष्ट नहीं होना चाहिए, आपको अपनी सच्चाई अपनानी चाहिए। आप दलाल हैं, सुनिए आप दलाल हैं, आप दलाल हैं, आप दलाल हैं, आप दलाल हैं, मेरी बात सुनिए, आप दलाल हैं। सुनिए मैं आपको धमकी नहीं दे रही, आपको मैं धमकी नहीं दे रही, सुनिए दलाल साहब, मैं आपको धमकी नहीं दे रही। आपने जो मेरे से बतियाया है 1 महीने में आपने मेरी कोई बात नहीं सुनी है, सिर्फ आपने मेरे को यही टरकाया है कि जांच चल रहा है, जांच चल रहा है। पता नहीं कौन सा जांच चल रहा है भाई, उसमें सिर्फ यही तो आपको बताना है कि वो सही रिपोर्ट लगी है या गलत रिपोर्ट लगी है। मैं कोई भी आपसे सवाल करती हूँ, मेरे हर सवाल को आप काट देते हैं। कोई एसएसपी, सुनिए पहले, कोई एसएसपी, कोई आईपीएस अधिकारी एसएसपी के पद पे होते हुए ये कहेगा कि वो उस सीओ ने लगाया है, उस सीओ से सवाल करिए। कोई एसएसपी कहेगा? कहने से पहले वो अपने गाल पे खुद से चाटा मारेगा कि एसएसपी होके वो इस तरीके से अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा है। आप पीड़िता हैं, इसलिए इसका अनुचित फायदा मत उठाइए कि किसी से कोई भी शब्द आप इस्तेमाल करेंगे। मेरे को पीड़िता मत बोलो दलाल साहब, मेरे को पीड़िता मत बोलो, मेरे को साजिश करना बोलो। मेरे ना तो आपके मेरे बात काटने से भी ना आप एसएसपी नहीं हो जाएंगे, आप दलाल हैं पूरा, आप एकदम दलाल हैं। मैं आपको बता रही हूँ कि आप दलाल हैं। बदतमीजी करने से आपका कोई पॉइंट नहीं प्रूव होगा। एसएसपी साहब ये बदतमीजी नहीं है, मैं पूरे होशो आप मुझे दलाल कह रही हैं, आप ऐसे मत करिए, मैं आपको सही सलाह। हेलो
हेलो जी इलाहाबाद एसएसपी सर से बात हो रही है? जी एसएसपी सर से बात हो रही है? नहीं, मैं एडिशनल एसपी बात कर रहा हूँ, बताएं। सर मैं प्रिया राय बात कर रही हूँ, एमपी एमएलए कोर्ट यहीं प्रयागराज से। सर मैं घोसी सांसद जो वर्तमान में है अतुल राय, मैं उनके रेप केस की मैं वादिनी हूँ सर। और आज मैं अपने डेट पे यहाँ कोर्ट में आई हुई थी। तो यहाँ के 2 अधिवक्ता हैं, दोनों का नाम अभिषेक राय है। वो दोनों कब से हम लोगों का वो कर रहे हैं, मतलब हम लोगों पे नज़र बनाए हुए रहे हैं और बार बार मतलब जैसे सीढ़ियों पे आते जाते हुए धमकियां दे रहे हैं कि बाहर वो गुंडे लेके खड़े हुए हैं और ऐसे मतलब जैसे बार बार देखना, आंख मटकाना और बोलीबाजी करना, इस तरीके की चीज़ें कर रहे हैं। और वो बाहर काफ़ी भारी मात्रा में अतुल राय के कहने पे भीड़ इकट्ठी करके आए हुए हैं। 112 नंबर डायल कीजिए। आप कहाँ पे हैं? हेलो अभी कहाँ पे हैं आप? सर, मैं इस समय प्रयागराज का जो एमपी एमएलए कोर्ट है मैं उसके अंदर हूँ सर। अभी मेरा निकलने का समय हुआ था तो वो लोग ऐसे परेशान कर रहे हैं बाहर। वो लोग पता नहीं कितने लोगों के साथ हैं और क्या करेंगे, इसलिए हम लोग गेट पे सर अंदर खड़े हैं। ठीक है, आप 112 नंबर पे डायल करिए और बाकी मैं पुलिस को भेजता हूँ। सॉरी सर, आवाज़ नहीं आ पा रही है। आप 112 नंबर पे डायल करें, बाकी तब तक मैं पुलिस को भेजता हूँ। 112 नंबर पे? जी ठीक है सर, थैंक यू। में आपका स्वागत है। आपात सेवाओं के लिए 1 दबाएं। वेलकम टू 112 प्रेस। हेलो जी, मैं प्रयागराज के एमपी एमएलए कोर्ट से मैं प्रिया राय बात कर रही हूँ। हेलो जी, मैं यहाँ आज मेरी डेट थी मैम। इस समय जो उत्तर प्रदेश के मऊ जिला के घोसी लोकसभा से जो वर्तमान सांसद है अतुल राय, मैं उनके रेप केस की मैं वादिनी हूँ, मैं पीड़िता हूँ। तो आज मेरी यहाँ एमपी एमएलए कोर्ट में डेट थी, तो मैं और मेरे गवाह आए हुए थे। तो अतुल राय के कुछ 2 अधिवक्ता हैं, दोनों का नाम अभिषेक राय है। वो दोनों ही हमारे पीछे पड़े हुए हैं और कोर्ट में कब से ऊपर नीचे किए जा रहे हैं और कंटिन्यू हमें ऑब्जर्व कर रहे हैं। और सीढ़ियों पे उतरते समय उन्होंने हमें धमकी दिया कि बाहर गेट के अंदर आए। तो मतलब जैसे गेट से बाहर हम लोग निकले तो वो अतुल राय के पूरे गैंग को लेके यहाँ आए हुए हैं और वो हमारे साथ पता नहीं क्या करने वाले हैं, इस तरह की वो धमकी दे के गए। तो मैम अभी हम लोग अंदर ही हैं, हम लोग क्या करें समझ में नहीं आ रहा है। जी सर, मैं एमपी एमएलए का जो मेन गेट है, ये जिला चौकी कटरा करके पुलिस चौकी है, मैं उसके सामने जो गेट है मैं उसी के अंदर हूँ, मैं बाहर नहीं निकल रही हूँ। वहीं पर आप रहिए मैम, रिपोर्ट दर्ज कर रही हूँ। कटरा पुलिस चौकी बताइए, जिला प्रयागराज लगता है। जी 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 आप इस समय कोर्ट में खड़ी हुई हैं मैम? जी सर, जी एमपी एमएलए कोर्ट है। एमपी एमएलए कोर्ट? जी एमपी जी मैम। जी, ये एमपी एमएलए कोर्ट है, ये सांसद और विधायकों से जुड़ा हुआ केस यहाँ पे चलता है, स्पेशल कोर्ट है। मैंने रिपोर्ट आपकी दर्ज कर ली है। पास रहते जल्द पहुँचे और वहीं पर रहिएगा जगह पर। जी जी, हम यहीं पे हैं। पास रहते जल्द से पहुँचे, धन्यवाद जी। हेलो हेलो जी एसएसपी सर बोल रहे हैं? एसएसपी सर से मेरी बात कर रही है, मैं प्रिया से बात कर रही हूँ। सर को बोलिए कि हम लोग को यहाँ मारा जा रहा है। जो बनारस प्रशासन चाहती थी वो हो चुका है। हम लोग यहाँ इलाहाबाद में फंसे हुए हैं, कोई नहीं है हम लोगों को देखने वाला। हमारे गवाह का हाथ तोड़ दिया गया है, मेरा बाल पकड़ पकड़ के खींच खींच के मारा जा रहा है उसके गुंडे द्वारा। यहाँ थाने पे आके बैठे हैं तो यहाँ पे चढ़ के आए हुए हैं सब, कोई नहीं है हम लोगों को देखने वाला। आप कहाँ पर हैं? इलाहाबाद में। ये कौन सा थाना है? कर्नलगंज में हम लोग आए हैं। हम लोग मर जाएंगे तब आप लोगों का हृदय बढ़ेगा क्या? किस मिट्टी के हम लोग बने हुए हैं भाई? आप लोगों को कोई फर्क क्यों नहीं पड़ता? हेलो हेलो
हाँ जी। एसपी सर से बात हो रही है? प्यारा साहब बात। सर प्रणाम। मैं प्रिया। हाँ सर प्रणाम। प्रणाम। सर मैं प्रिया राय बात कर रही हूँ। जी बताइए। सर वो अतुल राय वाले केस से मैं बात कर रही हूँ, प्रिया राय। हाँ क्या दिक्कत क्या है? सर वो MPMLA कोर्ट ने आदेश दिया है 16 दिसंबर को मेरा वहाँ गवाही होने वाला है। तो सर वो जो बनारस के पैरोकार हैं कोई बद्री, वो वहाँ पे जा नहीं रहे हैं, तो इसलिए नोटिस रिसीव नहीं हुआ है वहाँ से। और मतलब नहीं रिसीव होगा तो फिर कैसे क्या होगा समझ नहीं आ रहा है। और वहाँ से जो सरकारी वकील हैं वो कॉल कर रहे हैं तो उनका फोन भी नहीं लग रहा है, ऑफ आ रहा है। तो अगर किसी माध्यम से उनके तक। पोस्टेड है जी कहाँ पोस्टेड है? पैरोकार किस पद पे है? अब ये बनारस से वहाँ इलाहाबाद MPMLA कोर्ट में पोस्टेड हैं पैरोकार के तौर पे। वो रोज रोज साथ जाते हैं, इस बीच जा नहीं रहे हैं। और उनका फोन भी सर बद्री के अलावा तो नाम नहीं पता, नंबर पता है और वो नंबर ऑफ है। सर एक फिर ऐसे कैसे हो पाएगा ना? आप नाम नंबर बताइए। नंबर क्या है बताइए। हेलो 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 नंबर बताइए। नंबर? हाँ जी सर, नोट करिए 9415 8487 8487 74। ठीक है, मैं पता करके इनको बताता हूँ, आपसे बात करें। जी 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 सर प्रणाम। नमस्कार, प्रिया चौकीदार आरती बोल रहा हूँ। हेलो सर प्रणाम। सर SP सर से बात हो जाएगी क्या? कौन बोल रही हैं आप? सर मैं प्रिया राय बात कर रही हूँ। जी सर मैं प्रिया राय बात कर रही हूँ। वो लंका थाना वाराणसी में मैंने केस दर्ज कराया है। तो वो जो आपका MPMLA में केस चल रहा है, MPMLA कोर्ट में। जी सर। कहाँ पे DGP साहब की VC चल रही है, इसमें है, बताइए क्या इश्यू है? सर एक्चुअली सर से ही बात करना था कुछ सुरक्षा संदर्भ में। तो 1 बजे के बाद बात हो पाएगी, अभी तो VC चल रही है, 1 बजे के बाद कॉल करिए। अच्छा जी जी ठीक है सर, हम कर लेंगे। ठीक सर प्रणाम। हेलो हेलो हाँ जी SP सर से बात हो रही है? बताइए। हेलो बताइए तो क्या बताइए। सर मैं प्रिया राय बात कर रही हूँ, लंका थाना वाराणसी अपने केस के संदर्भ में। जी बताइए। सर वो MPMLA कोर्ट में 16 दिसंबर को मेरा बयान होना है। और अभी जो एक झूठा जो केस हुआ था मेरे गवाह पे, वो चौथा केस था। तो उस सिलसिले में हम लोग मिले थे DGP सर से। तो वो खत्म हो गया केस? वो तो आप पहले ही आपको बताया था कि वो झूठा है, वो खत्म हो जाएगा। जी नहीं सर, ये जैसे कह रहे हैं कि वो DGP सर ने कहा था सुरक्षा लेने के लिए। तो उस समय सर हम लोगों के पास कुछ अस्थायी था नहीं रहने का। तो सर अभी हम लोगों के पास हो गया है, तो हम लोग चाहते हैं कि हमें मिल जाए सुरक्षा। और सर 16 तारीख को वहाँ पे हम लोगों का बयान भी है, तो उस संदर्भ में भी सुरक्षा चाहिए था। तो मैं बता देता हूँ, आप SP सिटी आपसे बात करके करवा देंगे। तो शायद फोन भी किए थे, मुझे बोल रहे थे कि उन्होंने फोन किया था, आपने मना कर दिया। जी सर, फोन तो किया था उन्होंने और मैंने कहा था कि जरूरत पड़ेगा तो हम बताएंगे। लेकिन सर एक्चुअली हम चाहते हैं कि सर उनकी जानकारी में मैंने लिखत में उन्हीं को ऑर्डर दे रखा है, वो तुरंत उपलब्ध कराएंगे तत्काल। पर सर हम चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ आपकी जानकारी में रहे, जो भी हमें सुरक्षा मिले। सुरक्षा जो भी मिलेगी ना, वो कम से कम एक गनर रहेगा हमारा जी, तो उसकी भी जानकारी में, 1-2 RI रहेगा उसकी भी जानकारी में, कुछ लोगों की जानकारी में तो रहता है। और SPCT जिम्मेदार आदमी है, ऐसा नहीं है कि कहीं से कोई ऐसी चीज हो जाएगी। जी तो फिर सर मतलब सर आप एक बार निर्देश दे देते, जैसे आपके नॉलेज में रहता सर, तो हमें थोड़ी सी तसल्ली रहती। नहीं, हमारे नॉलेज में तो रहेगा ही। SPCT को हम बताते हैं, वो आपको दिलवाएंगे वो। जी जी ठीक है सर, प्रणाम सर। नंबर है उनका आपके पास? जी नंबर यही है सर। नहीं, SPCT का नंबर है जिससे आपको फोन किया होगा उन्होंने। जी सर, फोन तो आया था सर, हम देख लेते हैं, हम कॉल कर लेते हैं। ठीक है, देख लीजिए। जी जी सर, प्रणाम सर। हेलो हेलो जी, मैं प्रभाकर बोल रहा हूँ SSP। जी जी सर, प्रणाम। ये अब्राहम, मैंने आपको गनर भेजा था वहाँ से, उसकी वहाँ फोटोग्राफ भी हाई कोर्ट में, वहाँ से लौटा दिया मैंने, लिखत में आदेश किया था। और आके यहाँ पे स्टेटमेंट दे रहा कि सर हमें वापस कर दिया।
नहीं सर, ऐसा हुआ कि हमने उनसे कहा भी कि आरआई सर से तो बात हुई है, उन्होंने कहा है कि परमानेंट के लिए, तो वो कह रहे हैं कि नहीं सर ने तो हमें कहा है कि केवल आज के लिए बयान है आपका, तो केवल इसलिए हम आए हैं। तो वहाँ पे हम लोग को थोड़ा कंफ्यूजन ऑर्डर हुआ था हमारा, वो गया था वहाँ पे जी, वो तो बढ़ता रहता उसी में, ऐसा थोड़ी ना एक दिन के लिए था। गया वहाँ, उसकी फोटो है कोर्ट की, जी तो आपने जी बोला कि सर ये केवल कोर्ट में कहते हैं, हमारी रवानगी है सारी चीजें, और हमने लिया नहीं, उसमें लिखत में आ जमा किया कि इसको कोर्ट में लगा देंगे जी। तो वो तो वहाँ हम लोगों को बोले कि आरआई सर ने सिर्फ बयान के लिए भेजा है। नहीं ऐसा नहीं था, ऐसा वो नहीं है जी। तो सर हमने बोला भी था उनको, आपके घर पे मैं भिजवा दे रहा हूँ लिखत में। सर घर पे नहीं, घर पे सर बलिया एसपी सर ने भेज रखा है ना। आप मुझसे कुछ अलग बात कहती हैं, करते कुछ अलग हैं। तो एसपी सिटी से मैंने 3-4 बार बोला, वो भी रिक्वेस्ट किया, बट वो गलत चीजें हो रही है मुझे लग रहा है सर। नहीं दे भी रहे हैं, आप उसको अदरवाइज ले रहे हैं। भिजवाया भी, लिखा पढ़ी में ऑर्डर किया, वहाँ गया, हाई कोर्ट गया, वहाँ उसने साइन भी किया है, फिर वापस यहाँ की वो स्टेटमेंट अलग दे रहा है कि साहब इस तरह से किए। तो हम इसलिए लिखत में हम आपके घर पे भिजवा दे रहे हैं, आप वहाँ से रिसीव कर लीजिएगा। सर आज हमारी बात हुई है एसपी सिटी सर से, तो हमने अपना उनको लोकेशन दिया है कि आप सर लखनऊ में भेज दीजिए। सर कल हमारा बयान नहीं हो पाया था, उधर से उन लोगों ने कुछ एप्लीकेशन डाल दिया था, और सर हम लोगों ने उनसे कहा भी कि आप तो परमानेंट है, हम लोगों के साथ चलेंगे, तो उन्होंने खुद कहा कि नहीं, आरआई सर ने बोला है कि केवल आज के लिए। तो कोर्ट से ऑर्डर भी हो चुका था कि मतलब हमें सुरक्षा मिले, तो इसलिए फिर वकील को भी कंफ्यूजन हो गया। कोर्ट के ऑर्डर के पहले ही हमारा ऑर्डर हो रखा है, तो वही हम कोर्ट में उसको भेज देने की ऑर्डर था हमारा, वहाँ गया था, उसका फोटोग्राफ है, बट उन्होंने लिया नहीं जी। वो आके खुद स्टेटमेंट दे रहा है। उसके पहले की डेट में आपसे बात हुई थी, मैंने तुरंत कहा था एसपी करे सर, कई बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अलग अलग तरह की बात कर रहे हैं, उसमें रिटर्न में भी वो लिखा है सर। इस समय हमारा स्थायी पता लखनऊ है सर, और हमें यहाँ चाहिए, मतलब उससे पहले हमारे पास अस्थायी पता नहीं था, इसलिए सर हम ले लीजिए अपना अस्थायी पता। देखिए अब मामला कोर्ट, आप अपना अस्थायी पता बता दीजिए, वहाँ चला जाएगा, नहीं तो आपके घर पे हम भेज देंगे। जी। और सर एक रिक्वेस्ट सर ये था कि हम लोग चाहते थे कि जैसे 2 गनर रहें, तो जैसे अगर आप एक पहले भेजिए और हम देखते हैं, फिर अब कोर्ट में हम लगा देंगे चीजों को, कोर्ट में बताएंगे। जी ठीक। आप अपना अस्थायी पता एसपी सिटी को बताइए। जी 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 ठीक है सर, प्रणाम सर। जी नमस्कार, पीआरओ बोल रहा हूँ। सर हम प्रिया राय बात कर रहे हैं। सर से बस एक निवेदन करना था सर कि हमने अभी सर से बात करा सकते हैं सर? अभी तो नहीं बात हो रही, बताइए। वो गनर आपको पहुंच गया है ना? नहीं सर, पहुंचा तो नहीं है अभी, मतलब आज आ जाएगा। आरआई सर से हमारी बात हुई है सर, एक्चुअली गलत रिपोर्टिंग हो रही है सर के पास। अभी हम गनर से बात किए तो उन्होंने जो बात किया है वो रिकॉर्डिंग है मेरे पास, और हम उसे एक बार सर तक पहुंचाना चाहते हैं। गलत रिपोर्टिंग हो रही है। मतलब सर कि वो एक ही दिन के लिए हमारे पास आए थे और हमने उन्हें कहा कि आप परमानेंट के लिए आए हैं, पर उन्होंने कहा कि नहीं, उन्हें एक दिन के लिए भेजा गया है। और अब वो जाके सर के पास रिपोर्ट, उन्हें ये किया गया है कि चीजें इधर से कुछ गलत हो रही है, हम अलग अलग चीजें बात कर रहे हैं, हमने ही उन्हें नहीं अपने पास रखा, हमने ही उन्हें भेज दिया। तो सर ये मेरा निवेदन है कि आप एक बार सर से मतलब ये चीजें या तो पहुंचा दीजिएगा या फिर मेरी बात करा दीजिएगा। नहीं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। जैसे गनर का ये कहना है कि आपने उन्हें वापस कर दिया, जबकि आप ये कह रहे हैं कि आपने वापस नहीं किया। जी 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 सर, यही है ना फैक्ट? जी जी सर, अगर संभव हो तो आप हमें एक मतलब टाइम बता दीजिए, सर से हम एक बार अपनी बात रख दें, क्योंकि सर इससे पहले भी हम लोग बहुत झेल चुके हैं जब प्रभाकर सर नहीं थे, तो इस तरह की चीजें गलत। ठीक है साहब, एक मीटिंग है अभी, मैं साहब खाली होते हैं तो मैं बता देता हूँ। वैसे मैं आरआई को बोल रहा हूँ। जी ठीक है सर। आपकी प्रॉब्लम को मैं आरआई को बता रहा हूँ, गनर वाली जो है जी, और मैं एसपी सिटी साहब को भी साहब ने बताया था जी, और मैं बोलता हूँ जी। ठीक है सर, आप तो मैं बात कराता हूँ। जी सर, अगर संभव हो तो एक बार हमारी बात करा दीजिएगा सर। हाँ, सर एक सर पे ही हमें ट्रस्ट है, इसीलिए। जी 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 ठीक है सर, प्रणाम सर। हेलो। हाँ भैया, कल निकलते समय कोर्ट से हम लोग बोले थे ना कि आरआई सर ने आपको परमानेंट के लिए भेजा है। आप ही ने बोला ना हम लोगों से कि नहीं, सर ने तो सिर्फ आपको बयान के लिए भेजा है। छुट्टी यार, दूसरे चेंज होके दूसरे लोग आ रहे हैं। नहीं तो अवकाश भी जाना था हमको, तो चेंज होके दूसरे लोग आ रहे हैं।
तो भैया आपको अवकाश पे जाना था तो आप ये रीजन आप हम लोगों को देते ना कि आपको अवकाश पे जाना है। आपने हमसे कहा कि आपको आरआई सर ने सिर्फ एक दिन के लिए भेजा है। हमने आपसे ये भी कहा कि आप आरआई सर से बात कर लीजिए और आप वहाँ जाके एसएसपी सर के पास स्टेटमेंट दे दिए हैं कि हम लोग सिर्फ एक दिन के लिए लिए हैं। अब बताइए सर के पास निगेटिव चीजें पहुंच रही हैं कि हम लोग उन्हें कुछ गलत चीजें कर रहे हैं। तो भैया ये तो चीजें गलत है ना। जब आपको आरआई सर ने परमानेंट के लिए भेजा है और वहाँ से ऑर्डर हो गया एसएसपी सर का, तो फिर आपने ऐसे क्यों हमें अंधकार में रखा? मुझे सर एक दिन के लिए ही भेजा गया था ना, तो हम कुछ कपड़ा वपड़े कुछ नहीं लाए थे। एक ही दिन के लिए आरआई साहब भेजे थे कि आप जाइए, हम कपड़ा सब कुछ कह नहीं, एक ही दिन के लिए जाना है, हम अवकाश दिए तो हमको अवकाश दिया, ठीक एक ही दिन के लिए जाना है। तो भैया वो सब चीजें ठीक है, जैसे हमें बस ये दिक्कत है कि हमें तो यही पता था कि आप परमानेंट के लिए आए हैं और हमें जो पता था वो हमने आपके सामने कहा भी बात, पर आपने कहा कि आप एक दिन के लिए आए हैं और जब आपने कह दिया कि आप एक दिन के लिए आए हैं तो आप सर के पास जाके आपने ये स्टेटमेंट दिया है कि आप परमानेंट के लिए गए थे, हमने ही आपको मना कर दिया। तो भैया ये तो चीजें गलत है। नहीं, मैंने कब कहा, किससे मैंने कहा? तो अभी तो हमारी सर से बात, मैंने कहा एक दिन के लिए हम आए हैं और हम जो है आरआई साहब को हम लोग जब जहाँ हम जा रहे तभी हमने आरआई साहब फोन करके हमने कहा कुछ ले लेते हैं, नहीं है इसी दिन जाना है, कुछ लो मत, बस केवल वर्दी पहन के जाओ और ऐसा ले लेना बस। हेलो जी, मैं प्रभाकर बोल रहा हूँ एसएसपी बनारस। जी सर प्रणाम, मैं प्रिया राय बात कर रही हूँ सर। सर ये जो केस चल रहा है इससे रिलेटेड सर कुछ हमारे साथ समस्याएं हो रही हैं। अभी हमारा जीरा चल रहा है, सर दिसंबर से कंटिन्यू चल रहा है, कल फिर मेरा जीरा है। तो सर बहुत हम लोगों को दिक्कत की जा रही है। तो सर उस संदर्भ में सिर्फ हमें 2 मिनट का समय लेके सर इलाहाबाद में पर्टिकुलर नहीं हम लोग को डिस्टर्बेंस हो रहा है, हम लोग को उधर के पक्ष से डिस्टर्ब किया जा रहा है। तो सर उस संदर्भ में हम अपनी सारी बात सिर्फ 2 मिनट के लिए आपसे मिलके आपके साथ। हाँ नमस्कार, पियारो बोल रहा हूँ। और सर प्रणाम, मैं प्रिया राय बात कर रही हूँ। जी बताइए। और सर एक्चुअली वो 13 तारीख को हम मिलने आए थे सर से, तो सर ने कहा था कि मतलब उस समय हम लोग थोड़ा बिजी चल रहे थे, जीरा मेरी चल रही है डे बाय डे, तो एप्लीकेशन लिख के सर ने बोला था कि आप दे दीजिएगा और मतलब कुछ ऑडियो के रिकॉर्डिंग्स थे तो वो सर ने बोला था सीडी में करके। तो सर शाम को थोड़ा सा 2 मिनट का समय चाहिए था सर को वो एप्लीकेशन और सीडी देने के लिए। आज तो संडे है ना, तो अच्छा तो सर कल आ जाइए, कल मॉर्निंग में आ जाइए। तो सर कल मेरी फिर से हियरिंग है और डेली चल रहा है, मतलब इसी वजह से सर आज मुझे मौका मिला। कहाँ पे हियरिंग कहाँ चल रहा है? सर एमपी एमएलए कोर्ट प्रयागराज में। अभी आप कहाँ हैं? वाराणसी में हैं? जी सर वाराणसी सर, हम सिर्फ और सिर्फ इसी काम के ही लिए आए थे सर, क्योंकि डे बाय डे एक्चुअली चल रहा है और बीच में शिवरात्रि मीटिंग में है। अच्छा एक जगह मीटिंग में, अभी साहब फ्री होते तो मैं साहब को पूछ के आपको बताता हूँ। जी बिल्कुल, ठीक है सर, ठीक है सर, प्रणाम सर। पूछ के फिर मैं आपको बताता हूँ। ठीक है सर, प्रणाम सर। हेलो पियारो बोल रहा हूँ। जी सर प्रणाम। सर से कुछ बात हुई क्या? हाँ सर से बात हुई, तो साहब कल ही के लिए बताएं, अभी तो व्यस्तता है काफी ज्यादा, साहब बुला रहे हैं आपको। अच्छा, तो दरअसल सर हम लोग मतलब दोपहर से ही आए थे, लगभग 1-1:30 बजे से स्टेशन पर ही थे। तो आपको पहले तो सर आज बिल्कुल नहीं दरअसल सर अब डेली चल रहा है, मतलब पर डे हो रहा है। तो शुक्रवार को छुट्टी मिली थी, तो शुक्रवार को यहाँ शिवरात्रि था, तो इसलिए हम लोगों को लगा कि सर ड्यूटी में बिजी होंगे। कल आ गई होती, कल आ गई होती। सर छुट्टी एक दिन की मिली थी तो हम लोग अपने यहाँ रूम पे चले गए थे इलाहाबाद से, तो फिर दिक्कत हो गया आने में। तो सर फिर कल से मेरा हियरिंग शुरू हो जाएगा, तो फिर मतलब कितने दिन बाद फिर गैप मिलेगा, तो सर मतलब फिर कोई इशू नहीं ना होगा? मतलब इशू कैसा? जैसे सर मतलब जो प्रॉब्लम थी हम लोगों की उस समय और हमने सर से बताया था, तो सर ने बोला था कि आप जब भी फ्री हो तो मतलब एप्लीकेशन और जो भी है मतलब प्रूफ वगैरह वो सारे हमें लाके आप दे दीजिएगा। तो वही सर कि मतलब अब तो फिर कल से शुरू हो जाएगी हियरिंग, तो मतलब अब कब गैप मिलेगा, कब हमें समय मिलेगा? ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन अगर आप कल शाम को एक बार आ जाइए, देख लीजिए अगर फ्री होती है तो। सर ने बोला था कि मतलब अगर कोई भी ऐसी बात हो अर्जेंट हो तो मैं आपको बता दूं। मैंने बोला है सर से, तो आज समय भी नहीं है, नहीं तो साहब तो मिल ही लेते। आप कल 9 बजे एक बार 10 बजे कॉल कर लीजिएगा सुबह में।
आपसे बात हो सर जाएगी। सर कल तो मतलब हमारी वो रहेगी नहीं ना आप आ सकती हैं तो आप व्हाट्सएप कर सकती हैं करके साहब को। सर। जैसे हमने पूरा एप्लीकेशन बनाया था और वो हमने वो उसमें पूरा जो कुछ ऑडियो थे वो पूरा मैंने सेव किया था तो सर से। तो वो तो ऑडियो भी व्हाट्सएप आ सकता है। आप एक बार सुबह कल 10 बजे बात कर लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है सर। नमस्ते। हेलो हेलो। हाँ बताइए, PRO बोल रहा हूँ। जी सर ये कह रहे थे कि कल मॉर्निंग में 10 बजे मतलब बिल्कुल 10 बजे सर से 2 मिनट का समय मिल जाएगा क्या? मतलब केवल 9:15 तक ऑफिस आ जाते हैं। अच्छा 9:15 तक आ जाते हैं सर। तो हाँ, सर 9:15 सर फिर हम यहीं रुक जाते हैं बनारस में ही और मॉर्निंग में सर से मिलके हम तुरंत निकल जाएंगे क्योंकि सर हमारा जो जिरा होता है वो लंच के बाद शुरू होता है मतलब 2:15 या 2:30 बजे से। तो सर हम मिल लेते तो सही रहता। मिल सकती है 9 साढ़े 9 तक लगा के। तो ठीक है सर, हम करेक्ट 9:30 बजे ऑफिस पे हम पहुंचे रहेंगे सर। सर मुलाकात हो जाएगी ना सर? एक बार बात कर लीजिएगा सर से। हाँ श्योर मुलाकात हो जाएगी, सर ने बताया भी है। जी ठीक है सर, प्रणाम।